तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि चैंग ने उस कंपटीशन के दौरान एक डिमोनिक पिल को कंज्यूम किया था, जिससे उसकी पावर्स काफी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा वो उस मैच में हार गया था। साथ ही साथ जितने भी लोग नीचे खड़े थे वो सभी के सभी चैंग और उसके मास्टर को बुरा भला कहने लगे थे। तो अब आगे, जहां इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंग के मास्टर को देखते हैं, जिन्हें किन्नान पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो किन्नान से कहते हैं कि मैं इस मैच को इनवैलिड घोषित करता हूँ, क्योंकि किन्नान मुझे तुम पर शक है कि तुमने कोई ऐसी पिल को कंज्यूम किया है जो कि यहाँ पर बैन है, और ये हमारी नजरों में बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए मैं तुम्हें तुरंत ही इस सेक्ट से बाहर निकालता हूँ। उनकी ऐसी बात सुनकर तो यांग को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पर वो चैंग के मास्टर से कहते हैं कि एल्डर, आप बिना बात ही किन्नान पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम सभी ने उसे कोई भी ड्रग यूज करते हुए नहीं देखा है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आपको बुरा सोचते सोचते आपको दिखना भी बंद हो गया है। हम सभी ने ये मैच को खुद ब खुद देखा है कि किसने कौन सी चीज यूज करी थी। उसकी ऐसी बात सुनकर तो चैंग के मास्टर उससे कहते हैं कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम इनर गेट के एक नए डिसाइपल हो, तो बेहतर होगा कि अपना मशवरा अपने पास रखो। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैंग के मास्टर का नाम एल्डर बाई है, इसलिए हम आगे से उन्हें एल्डर बाई कह के ही बुलाएंगे। जिसके बाद तो एल्डर बाई ने अपने पास से एक तलिस्मान को निकाल लिया था, जिससे वो तुरंत ही यहाँ पर पनिशमेंट हॉल के डेप्यूटी मास्टर को बुलाने वाले थे। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर एल्डर जियाओशी की भी एंट्री हो गई थी, जो कि वहाँ आने के साथ ही एल्डर बाई से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों बुला लिया। जिसके बाद तो एल्डर बाई उन्हें बताने लगते हैं कि किन्नान ने अभी यहाँ पर कोई ऐसे ड्रग का यूज किया है जिससे उसने आसानी से जियांटियन रेलम के बंदे को भी हरा दिया, क्योंकि अभी किन्नान की कल्टीवेशन बॉडी टेम्परिंग के रेलम में ही है। इसने कोई ना कोई ऐसी पिल का यूज किया होगा जो कि यहाँ पर बैन है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस किन्नान के बच्चे को तुरंत यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाए। जो सब कुछ सुनने के बाद तो एल्डर जियाओशी किन्नान से कहते हैं कि किन्नान एल्डर बाई की यहाँ पर सारी बात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि तुम्हें इस सेक्ट से तुरंत ही एक्सपेल किया जाता है। उनको इस तरीके से फैसला सुनाते हुए देखकर तो यांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उनसे कहता है कि एल्डर जियाओशी, आप इस तरीके से कैसे कन्विंस हो सकते हैं, जबकि इसका कोई भी एविडेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपने बड़ी आसानी से एल्डर बाई की बात मान ली, जबकि आपने एक भी बार किन्नान से पूछा भी नहीं। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जिसकी कल्टीवेशन कम हो वो कल्टीवेटर अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को हरा नहीं सकता। जो सुनकर तो एल्डर जियाओशी यांग से कहते हैं कि तुम एक बार फिर से मेरे रास्ते के बीच में आ गए। शायद तुम मेरे ओहदे को भूल चुके हो कि मैं पनिशमेंट हॉल का डेप्यूटी मास्टर हूँ। मैंने जो एक बार फैसला सुना दिया वो सुना दिया। जो सुनकर तो यांग भी कहता है कि एल्डर, आपको चाहे जो समझना हो वो समझ सकते हैं। मेरा काम था कि आपको याद दिलाना कि आप कोई गलती ना करें, लेकिन आपके पास तो लगता है एक तरफ के ही कान है, इसलिए आप एक तरफा ही सुन सकते हैं। जिस पर तो एल्डर जियाओशी उससे कहते हैं कि यांग, भले ही तुम जो भी कह रहे हो, लेकिन खुद एल्डर बाई ने मुझसे शिकायत करी है, तो मैं उनकी बातों को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि किन्नान ही इस मैटर में दोषी होगा। उनकी इस तरीके की बात को सुनकर तो किन्नान के फ्रेंड्स उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जहाँ पर वो सभी के सभी एक साथ मिलकर उनसे कहने लगते हैं कि अगर आपको यहाँ से किन्नान को बाहर निकालना है तो हमें भी इस सेक्ट से बाहर निकालना होगा। उनको इस तरीके से एक साथ देखकर तो एल्डर बाई को भी काफी गुस्सा आता है, और वो उन लोगों से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को एक साथ बाहर निकलना है तो ऐसा ही सही। मुझे उम्मीद है कि एल्डर जियाओशी तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये सब कुछ देखने के बाद तो किन्नान कहता है कि एल्डर, आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप मुझे सेक्ट से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उन लोगों की इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुमने हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया तो इसकी शिकायत हम पनिशमेंट हॉल के अंदर जाकर जरूर करेंगे। और वैसे भी इस दुनिया में ज्वालिनी सेक्ट अकेला सेक्ट नहीं है, और भी सेक्ट है, हम सभी वहाँ जाकर भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसको इस तरीके से बात करता हुआ देखकर तो एल्डर जियाओशी उससे कहते हैं कि तुम जैसा एक छोटा आउटर डिसाइपल मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है, ये एक सीरियस क्राइम है। इसलिए मैं अपने सभी के सभी एल्डर को ऑर्डर देता हूँ कि इस किन्नान के बच्चे को यहाँ पर पकड़ लो। इसका फैसला मैं पनिशमेंट हॉल के अंदर जाकर करूंगा। जो सब सुनने के बाद तो सभी के सभी एल्डर्स उसकी तरफ बढ़ने लग गए थे। उन एल्डर्स को अपने पास आते हुए देखकर तो किन्नान एल्डर जियाओशी से कहता है कि अगर तुम्हारी आंखें यहाँ पर सही है तो तुम्हें एक बार अपनी नजर इस पर भी डालकर देखना। इतना कहकर वो अपना सुप्रीम रेड ड्रैगन टोकन उसकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन एल्डर जियाओशी तो उसको एक मामूली टोकन ही समझते हैं। साथ ही साथ वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, जो देखकर तो किन्नान के साथियों के साथ किन्नान को भी एक झटका लगता है। वहीं एल्डर जियाओशी तो कहने लगे थे कि तुमने आज यहाँ पर पनिशमेंट हॉल के डेप्यूटी मास्टर पर अटैक करने की कोशिश करी। इस क्राइम के जुर्म में मैं तुम्हें और भी ज्यादा कड़ी सजा दे सकता हूँ। जिसके बाद तो उन्होंने अपने एल्डर्स को ऑर्डर दे दिया था कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़ लो।
जो सब कुछ देखकर तो किन्नन भी फाइट के लिए एकदम तैयार हो गया था। उसने वहाँ पर अपनी सातों के सातों स्वॉर्ड्स को समन कर लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ एल्डर भाई तो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो सभी के सभी एल्डर्स किन्नन पर अटैक करने बढ़ जाते हैं, लेकिन सही वक्त पर यांग ने वहाँ पर शील्ड बना ली थी, जिससे किन्नन वहाँ पर बच जाता है। अपने एल्डर्स की ऐसी हालत देखकर तो एल्डर जाओसी को काफी गुस्सा आता है और वो यांग से कहते हैं कि तुम जैसे मामूली कल्टिवेटर ने आज मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है, इसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। इसके बाद तो उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करके यांग के बनाई हुई शील्ड को तोड़ दिया था। जैसे ही वो बैरियर टूटता है, तुरंत ही वहाँ पर किन्नन के फ्रेंड्स पहुँच जाते हैं, जो कि उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। साथ ही साथ वो सभी मिलकर एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग बैरियर तैयार कर लेते हैं, जिसे देखकर तो एल्डर जाओसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उनकी तरफ अटैक करने भी बढ़ गए थे। लेकिन अचानक से ही कुछ चैन्स आकर उनको पकड़ लेती हैं, जिस वजह से एल्डर जाओसी उनका कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं एल्डर जाओसी तो कहने लगे थे कि आखिर ये किसने किया, सामने आओ मेरे, अगर हिम्मत है तो। वहीं किन्नन भी एकदम हैरान हो गया था कि आखिर ये किसने किया। तभी वहाँ पर पनिशमेंट हॉल के पैलेस मास्टर आ गए थे, जिन्हें वहाँ देखकर तो एल्डर भाई काफी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि पनिशमेंट हॉल के पैलेस मास्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ अब तो उन्होंने यहाँ पर न्यू धर्मा हॉल को भी सेटअप कर लिया है। तभी वहाँ पर एक और पैलेस मास्टर की एंट्री होती है। उन्हें वहाँ देखने के बाद तो किन्नन के दोस्तों ने वो बैरियर भी हटा दिया था, लेकिन ये सिलसिला यहीं रुकता नहीं है, बल्कि वहाँ पर 2 और पैलेस मास्टर आ गए थे। अब उनकी टोटल संख्या 4 हो गई थी, जिन्हें वहाँ देखकर तो एल्डर जाओसी अपनी उन चैन्स को तोड़कर तुरंत ही उनके पास चला जाता है। जहाँ पर जाने के बाद तो उसकी फटके 4 हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि आज उसकी सामत आने वाली है। लेकिन वो फिर भी उनसे पूछता है कि आप चारों ग्रेट मास्टर का यहाँ पर कैसे आना हुआ। जिस पर तो धर्मा हॉल के मास्टर उससे पूछते हैं कि आखिर ये बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुमने अभी तक यहाँ पर क्या क्या किया है। जो सब कुछ सुनने के बाद तो एल्डर जाओसी काफी घबरा जाता है और वो सही से उनको जवाब भी नहीं दे पाता, जिस वजह से धर्मा हॉल के मास्टर को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको अपनी चैन की मदद से दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद धर्मा हॉल के मास्टर एल्डर भाई से पूछते हैं कि वो तो सही से बता नहीं पा रहा था, चलो तुम ही बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। एल्डर भाई की हालत तो वैसे ही खराब हो चुकी थी। उनको तो ये भी अंदाजा नहीं था कि धर्मा हॉल के मास्टर एल्डर जाओसी की ऐसी हालत कर देंगे, लेकिन वो फिर भी घबराते हुए उनसे बोलता है कि यहाँ पर एक डिसाइपल है जिसने यहाँ पर असेसमेंट का रूल तोड़ा था, जिस वजह से मैंने उसको पनिशमेंट देने के लिए एल्डर जाओसी की हेल्प ली थी और उस लड़के का नाम किन्नन है। जो सब सुनने के बाद तो धर्मा हॉल के मास्टर कहते हैं कि अच्छा, अगर यही बात है तो फिर बताओ कि किन्नन यहाँ पर कौन है। उनकी ये सारी बात सुनने के बाद तो किन्नन खुद ब खुद आगे आते हुए उन चारों ही पैलेस मास्टर को ग्रीट करता है और फिर उनसे कहता है कि मास्टर, मेरा नाम ही किन्नन है। किन्नन को देखने के बाद तो वो फीमेल पैलेस मास्टर कहती है कि इस लड़के का ऑरा तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लगता है इसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर है। तो दूसरी तरफ किन्नन उन लोगों से कहने लगता है कि पैलेस मास्टर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। जिस पर तो धर्मा हॉल के मास्टर उससे कहते हैं कि किन्नन, तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम चारों के चारों पैलेस मास्टर सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। अगर तुम अपने डिफेंस में यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना चाहते तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि असली में यहाँ पर कौन गुनहगार है और कौन नहीं। धर्मा हॉल के मास्टर की ऐसी बात सुनकर तो एल्डर भाई की वहाँ पर हालत खराब हो गई थी। वो तो कहने लगे थे कि आखिर इस किन्नन का बैकग्राउंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वहीं इससे भी बुरी हालत तो जियावली की थी। वो तो यहाँ पर किन्नन का जलवा देखकर ही बेहोश हो जाता है, लेकिन किन्नन तो अपना डिफेंस रखने के लिए वहाँ पर तैयार हो गया था और वो एल्डर भाई की तरफ इशारा करते हुए उनसे बोलता है कि पैलेस मास्टर, यही वो एल्डर है जिसने यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाया था। इसने पहले असेसमेंट के अंदर ही हमारे साथ चीटिंग करी थी। चैंग को इसने सारे के सारे एलेक्सर्स पहले ही बता दिए थे, जिसकी वजह से उसने आसानी से अपना टेस्ट क्लियर कर लिया था। उसकी ऐसी बात सुनकर तो एल्डर भाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उससे कहता है कि किन्नन, तुम्हारा इस बात को साबित करने का कोई भी सबूत नहीं है, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। जो सुनकर तो किन्नन अपना दूसरा सवाल रखता है और वो उनसे कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे ये बताइए कि एरिना वाले कंपटीशन में मेरी फाइट हमेशा मेरे ही दोस्तों से क्यों हो रही थी, और उल्टा ऐसी भी फाइट हो रही थी जिसमें किसी का कल्टीवेशन किसी से कम है तो किसी का कुछ ज्यादा ही पावरफुल, और ये सारी गड़बड़ की वजह से मेरे दोस्त इस कंपटीशन से भी एलिमिनेट हो गए। क्या आप इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे दे सकते हैं? किन्नन की ऐसी बात सुनकर तो एल्डर भाई की वहाँ पर हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन किन्नन अभी में नहीं रुकता। वो उनसे कहता है कि आपने तो इससे भी बड़ा क्राइम किया है, अपने ही डिसाइपल को एक डिमोनिक पिल को कंज्यूम करवा दिया, जिसकी वजह से उसकी पावर्स तो बढ़ गई, लेकिन उस पिल का साइड इफेक्ट उसको ही काफी ज्यादा हार्मफुल कर सकता था। आपने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया। उसके ये सब कहने के बाद तो वो जोरों जोरों से हंसने लगता है।
पर किन्नान अभी भी वहाँ पर शांत नहीं होता। वो आगे की बात रखते हुए उनको बताता है, लेकिन उस डिमोनिक पिल को कंज्यूम करने के बाद भी चैंग मुझसे हार गया। तो जब इन्हें पूरा कंफर्म हो गया कि चैंग अब मुझसे नहीं जीत पाएगा, तो इन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, जो कि एल्डर जाओसी थे। और एल्डर जाओसी ने भी मेरी कोई भी बात ना सुनकर सीधा ही मुझे दोषी ठहरा दिया। उन्होंने तो मुझ पर भी अटैक कर दिया था, साथ ही साथ वो मुझे इस सेक्ट से भी बाहर निकालना चाहते थे। मेरी बात यहीं खत्म होती है पैलेस मास्टर, मुझे जो जानकारी आपको देनी थी वो सारी मैंने दे चुका हूँ। अब आपकी आगे मर्जी कि आपको यहाँ पर क्या फैसला लेना है। किन्नान की ये सारी बात सुनने के बाद धर्मा हॉल के मास्टर उन दोनों से कहते हैं कि किन्नान ने जो कुछ भी अभी यहाँ पर बोला है, मुझे लगता है कि वो एकदम सही है, इसलिए मैं तुम्हें 2 से 3 साल के लिए जेल की सजा सुनाता हूँ। कहीं तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? उनकी ऐसी बात सुनकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए थे। जिसके बाद तो वो उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। वहीं एल्डर भाई तो सोचने लग गए थे कि शुक्र है कि धर्मा हॉल के मास्टर ने हमें कोई ज्यादा बड़ी सजा नहीं सुनाई। आज किन्नान की पावर्स को देखकर तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया हूँ। मुझे लगता है कि अब किन्नान से दोस्ती बना पाना मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी यांग बोलता है कि मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है, इन दोनों को इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने ही एक साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि वो किन्नान को इसमें फंसा सके। लेकिन इन्होंने किन्नान को फंसाने के चक्कर में बाकी सभी डिसाइपल्स को भी घायल करने की कोशिश करी, जो कि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। और ये तो जब भी नहीं रुके जब इनके सामने वो सुप्रीम रेड ड्रैगन टोकन था, इन्होंने तो उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। जो सुनकर तो उन चारों पैलेस मास्टर की नजर उस टोकन पर जाती है, जिसे देखकर तो धर्मा हॉल के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उन्होंने काफी ज्यादा पावर्स को वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वेदर वहाँ पर चेंज हो जाता है। वो तो यहाँ पर इतना गुस्सा हो गए थे कि वो कहने लगे थे कि तुम तो अब जानवर बन चुके हो, तुम्हें यहाँ जीने का कोई भी हक नहीं है। तुम्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि इस टोकन की कीमत क्या है। ये टोकन अपने आप में एक सुप्रीम एल्डर के बराबर है, तुमने इसको डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा भी कैसे? तो वहीं उनका साथ देते हुए बाकी के पैलेस मास्टर भी कहने लगते हैं कि इन दोनों की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इन्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर सुप्रीम एल्डर के खिलाफ जाता है तो वो सीधा यहाँ पर डेथ का हकदार होता है। जिसके बाद हमें पास्ट दिखाया जाता है, जब वो सुप्रीम रेड ड्रैगन टोकन टूटा था तो इसकी बनक एल्डर शैन को भी मिल चुकी थी। जिसके बाद तो उन्होंने इन चारों को वहाँ पर भेज दिया था ताकि किन्नान को किसी भी प्रॉब्लम से बचाया जा सके। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर धर्मा हॉल के मास्टर उसी बात को सोच रहे थे कि एल्डर शैन ने हमें यहाँ भेजकर बिल्कुल सही किया, लगता है मुझे इन लोगों को सजा देनी ही पड़ेगी। जिसके बाद तो उन्होंने अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और उन पर एक स्पिरिचुअल पाम से अटैक कर देते हैं, जिस वजह से तो उनकी हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं उनकी ऐसी हालत देखकर तो चेंग भी काफी ज्यादा डर गया था। तो साथ ही साथ वहाँ पर धर्मा हॉल के मास्टर उनसे कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर सुप्रीम रेड ड्रैगन टोकन को तोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुमने खुद ब खुद पनिशमेंट हॉल को चैलेंज किया है और इसका हिसाब भी मैं तुमसे लेकर रहूंगा। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पावर्स को भी उन पर बढ़ा दिया था, जिससे उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं उनकी ऐसी पावर देखकर तो मुफेंग काफी घबरा गया था। फिर धर्मा हॉल के मास्टर उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारी सजा को बढ़ा दिया गया है, इसलिए तुम्हें अपने 50 साल सिंगुआ पैलेस के अंदर बिताने होंगे और साथ ही साथ तुम्हारी मास्टर वाली पोजीशन भी अब से छीन ली जाती है। जिसके बाद तो वो वहाँ से जाने भी लग गए थे, लेकिन तभी नीचे खड़े डिसाइपल चैंग के बारे में उन्हें बता देते हैं, जो सुनकर तो वो कहते हैं कि चैंग ने भी यहाँ पर इनका साथ देने की हेल्प करी है, इस वजह से इसको भी 10 साल के लिए सजा सुनाई जाती है, इसे 10 साल के लिए जेल के अंदर रहना पड़ेगा। जो सुनकर तो चैंग एकदम सदमे में चला जाता है। वहीं धर्मा हॉल के मास्टर तो किन्नान से कहते हैं कि बच्चे, मुझे लगता है कि अब तुम सेटिस्फाई हो गए होगे। जिस पर तो किन्नान उनसे कहता है कि सीनियर, आपने जो किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन इन दोनों एल्डर की वजह से मेरे 2 दोस्त को यहाँ पर एलिमिनेट होना पड़ गया। मुझे लगता है कि आपको इन दोनों के बारे में कुछ न कुछ सोचना जरूर चाहिए। किन्नान की बात सुनने के बाद तो धर्मा हॉल के मास्टर उससे कहते हैं कि तुम उन दोनों की चिंता मत करो, मैं उन दोनों को अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि ये उनके लिए काफी होगा। जिस पर तो किन्नान उनका शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद तो वो चारों ही पैलेस मास्टर ने उन तीनों को पकड़ लिया था और वो उनको अपने साथ लेकर प्रिजन हॉल की तरफ चले जाते हैं। उनके यहाँ से जाने के बाद तो यंग किन्नान के पास आता है और उसको वो रेड ड्रैगन टोकन देते हुए कहता है कि किन्नान, अब मेरा भी यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, तुम इस टोकन को संभाल के रखना, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। मुझे उम्मीद है कि वू युआन पवेलियन के अंदर तुम्हें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। जो सुनकर तो किन्नान ब्रदर यांग्स को थैंक्स कहता है। फिर ब्रदर यांग वहाँ से चले भी गए थे। इसके बाद किन्नान जियाओली और यून से बात करने लगता है, जहाँ वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन जियाओली और यून तो कहते हैं कि हमारे लिए तुमने जो भी किया वो उतना ही काफी है। वैसे भी किसी भी रैंकिंग से ज्यादा तो हमें किसी का डिसाइपल बनना ही काफी अच्छा लगा। तो वहीं यहाँ पर एक और एल्डर बचा हुआ था। वो वहाँ पर किन्नान की रैंकिंग के बारे में अनाउंस करते हैं कि किन्नान ने इस कंपटीशन के अंदर नंबर 1 पोजीशन हासिल करी है। जो सुनकर तो उसके काफी सारे साथी जोश से भर जाते हैं और उसकी नारेबाजी स्टार्ट कर देते हैं।
जिसके बाद तो उन एल्डर ने उन सभी को उनके उनके रिवॉर्ड्स दे दिए थे। किन्नान जब उस रिवॉर्ड को खोल के देखता है तो वो कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा कीमती है। मुझे लगता है कि ये टॉप ग्रेड की क्वालिटी का तो जरूर होगा। शुक्र है कि मेरे एफर्ट्स बर्बाद नहीं गए। जिसके बाद वो एल्डर उनसे कहते हैं कि किन्नान और बाकी के जितने भी पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर इस मैच को जीत चुके हैं वो सभी के सभी वुयुआन पवेलियन के अंदर जाने के लिए क्वालिफाई हैं। इसलिए अब 10 दिन के बाद इनर सेक्ट के एल्डर तुम्हें वहाँ पर ले जाएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा ज़ियांटियन रेलम में ब्रेक थ्रू ना हो पाए। अगर तुम्हारा ज़ियांटियन रेलम में ब्रेक थ्रू हो गया तो तुम कभी भी वुयुआन पवेलियन के अंदर नहीं जा पाओगे। इसके बाद वो यून और जियाओली से भी बात करने लगे थे। वो कहते हैं कि यून और जियाओली, मेरी वजह से तुम्हारा यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर अपने ट्रेजर हॉल में से कोई भी ट्रेजर चुनने का मौका देता हूँ। जो सुनकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद तो वो एल्डर्स का भी थैंक्स कहते हैं। जिसके बाद तो वो दोनों ही वहाँ से चले भी जाते हैं। इसके बाद किन्नान उन लोगों से कहता है कि दोस्तों, आज तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद करी है, इसके बारे में मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो तुम इसके बारे में बेझिझक होकर मुझे बता देना। जिस पर तो शुयू भी उससे कहता है कि हम दोनों की फाइट जो रह गई थी उसका हम हिसाब वापस से जरूर लेंगे, इसलिए तुम तैयार रहना। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।